वेलकम टू द डिफेंस बिटरेशन एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के यानी कि फिजिक्स के पॉइंटर क्वेश्चंस यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके इंडियन एयरफोर्स एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। और जो लोग इस चैनल पे नए हों तो वो क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को हिट कर सकते हैं, ताकि जो वीडियोस की जो नए वीडियो अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंटर क्वेश्चन सीरीज़ का यानी कि फिजिक्स का पहला सेट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। विद्युत प्रेस जो होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस, आयन, उसका आविष्कार किसने किया था? तो श्री सीले ने। किसने किया था? हेनरी सीले ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है भाई? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब कैसा होता है? अधिक होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है, इस वजह से खाना जल्दी पक जाता है। बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक में, मतलब दाब बढ़ाने पे जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो भाई दाब बढ़ाने पे जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है भाई। क्या होती है? क्या होती है? प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है भाई। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। बात करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, तांबा कॉपर होता है यानी कि इसका शत्रु तत्व कौन सा होता है? जो गंधक होता है यानी कि सल्फर, वो तांबे का शत्रु होता है, शत्रु तत्व माना जाता है। चलिए बात करते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की। उगते व डूबते हुए सूर्य लाल रंग का क्यों प्रतीत होता है? तो भाई उगता हुआ व डूबता हुआ सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस वजह से जो डूबता हुआ या उगता हुआ सूर्य होता है वो रेड कलर का होता है। चलिए बात करते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन की। सेवन नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से। तो भाई जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी आवेश नहीं तो होता है। तो भाई जो आवेश रहित कण होता है वो कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे धनावेश। जो न्यूट्रॉन होते हैं भाई, तो उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। एट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जो बैगनी रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलिए बात करेंगे नाइन नंबर क्वेश्चन की। तो नाइन नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक गहराई कितनी हो जाएगी भाई? 4 मीटर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं टेंथ नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो भाई जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? तो श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? तंत्र को गर्म करके, यानी कि तंत्र को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जा सकता है भाई। अगर स्वच्छ यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो वास्तविक गहराई के लिए हम लोग क्या करेंगे?
अपवर्तनांक में हम लोग क्या कराएंगे, जो अब तालाब की गहराई है उसका क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो वास्तविक गहराई बराबर क्या हो जाएगा, 4/3/3। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी प्रत्यावर्ती धारा को उच्च व निम्न करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आ गया होगा आपको क्वेश्चन समझ में। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की अपेक्षा अधिक आरामदायक क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, इसीलिए गर्मियों में ज़्यादातर लोग सफ़ेद कपड़ा ही पहनते हैं। गर्मियों में काला कपड़ा बहुत कम ही लोग पहनते हैं, क्योंकि काला कपड़ा जो होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का, यानी कि काला रंग जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषक होता है। इसी वजह से काले कपड़े पहनने से उस व्यक्ति को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेघ गर्जन यानी कि बादल गरजने की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों। भाई ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों को बिजली की चमक दिखाई देती है पहले और बादल गरजने की ध्वनि बाद में सुनाई देती है। तो इसका कारण यही है कि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, यानी कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। चलिए अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, पंख करने से हमें ठंड की अनुभूति होती है, क्यों। भाई मतलब मीन्स क्वेश्चन का मतलब, कहने का मतलब यानी कि पंख यानी कि जो हम लोग पंखा करते हैं, तो पंखा करने से हमें ठंड की अनुभूति क्यों होती है, क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है, इस वजह से हमें पंख करने से क्या, ठंड की अनुभूति होती है। चलिए बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब नैदानिक थर्मामीटर को उबालते हैं तो कभी यह फट जाता है कभी कभी, तो ऐसा क्यों होता है। जब हम नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु पारा पढ़ने के लिए आंशिक होने और उच्च ताप के लिए आंशिक नहीं होने के कारण जो नैदानिक थर्मामीटर होता है वो कभी कभी क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वैद्युत उपकरणों पर तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हों, यानी कि वैद्युत उपकरण पर हमें तभी कार्य करना चाहिए जब क्या हो, उपकरण भूसंपर्कित हो, यानी कि जिसको आप कहते हैं ना अर्थिंग। अर्थिंग जब तक न लगी हो तब तक हमें वैद्युत उपकरण कार्य में नहीं लाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 नंबर, वैद्युत उपकरणों पर तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो, क्यों। क्योंकि जब वैद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वैद्युत धारा जमीन में पहुंच जाती है, जिससे जो करंट लगता है यानी कि वो उसका अनुभव थोड़े समय के लिए ही रहता है, और वो जो करंट होता है वो ज़मीन में क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है, यानी कि भूसंपर्कित हो जाता है, जिससे नुकसान बहुत ही कम पहुंचता है उपभोक्ता को। चलिए बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, बर्फ़ जल पर तैरती है, क्यों। तो इसका आंसर है, क्योंकि यह जल से क्या होती है, हल्की होती है, इस वजह से बर्फ़ जल पर तैरती रहती है। चलिए बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जल विद्युत स्टेशन। जल विद्युत शक्ति स्टेशन ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्यों। तो उत्तर है, क्योंकि वे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते। वे ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों
से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं। क्या है इसका आंसर? जल विद्युत शक्ति स्टेशन ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि जो ऊष्मीय शक्ति स्टेशन होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि प्रदूषण उत्पन्न होता है, लेकिन जो जल विद्युत शक्ति स्टेशंस होते हैं वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। वे ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं। कौन? जल विद्युत शक्ति स्टेशन। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट 21 लाइनर पॉइंटर क्वेश्चंस जो आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स में और साथ ही साथ इंडियन नेवी के एग्ज़ाम्स के लिए बेहद हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और देखते रहिए हमारे डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी के वीडियोज़। थैंक यू।